हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट आज हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है। तो लेक्चर नंबर 3 में मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। एक्सरसाइज मेरे पास है 6A, उसका क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका ए पार्ट हम करते हैं। मैं सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने रीड करता हूँ। यहाँ पर स्टेटमेंट ये लिखी कि राइट नोन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये एक अलजेब्रिक क्वेश्चन है। तो इसकी क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट आप लोगों के सामने रीड कर लेता हूँ। सब्ट्रैक्ट द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ h एंड 3k फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ p एंड q। तो बेटा इस क्वेश्चन को मैं पहले छोटे से इसके पार्ट्स बनाता हूँ। पार्ट्स में सबसे पहले लास्ट पे जो लिखा है, लास्ट वाली लाइन जिसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा है सम ऑफ p एंड q। सम ऑफ p एंड q का मतलब क्या होता है कि p प्लस q। पहली बात मैंने ये लिख ली कि सम ऑफ p एंड q का मतलब क्या होता है p प्लस q। उसके बाद क्या लिखा है, फ्रॉम को भी छोड़ दे, यहाँ पे द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ p प्लस q। वो कहते हैं कि जो मैंने p प्लस q को मैंने सम किया है उसका मैंने क्या लेना है, स्क्वायर। सही, यहाँ तक अगर कोई इश्यू हो तो बताना है। सबसे पहले सम ऑफ p एंड q, फिर अब लिखा है स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ p एंड q, कि जो आपने p और q का सम लिया उसका आपने फिर स्क्वायर लेना है। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है, अब मैं स्टार्टिंग से रीड करने की बजाय मैं यहाँ से रीड कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ h एंड 3k। प्रोडक्ट का आपको मतलब मुझे पता है क्या होता है कि आपने KH इनको मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई को ही प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट द क्यूब रूट ऑफ। क्यूब रूट क्या होती है कि ऐसे हम एक रूट बना लेते हैं। जब क्यूब की बात करेगा तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। क्या लिखे, क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ h एंड k, के h एंड k को मल्टीप्लाई कराएं और फिर उसका क्यूब रूट लें। ये उसने बात मुझे यहाँ पे बता दी है। फिर क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट, तो आपने सब्ट्रैक्ट के साइन को यहाँ पे लिख देना। तो ये इसका आंसर है। फ्रॉम का मतलब ये होता है कि इस वैल्यू में से आपने जो शुरू वाली वैल्यू वो सब्ट्रैक्ट करनी है। तो ये इसका मतलब होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास 1 है उसका आंसर ये होगा मेरे पास। इसी तरह मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। सेकंड के अंदर क्या लिखा है, द टोटल वैल्यू ऑफ x 20 सेंट। ये जो वैल्यू ना 20 सेंट, आपको पता है कि सेंट जो है वो एक करेंसी का नाम है। जैसे मैं कहता हूँ कि $1 के अंदर कितने सेंट होते हैं, तो आप लोग बता देते कि $1 के अंदर 100 सेंट्स होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लिखा है कि वैल्यू ऑफ x 20 सेंट, मतलब कि जो x की वैल्यू है वो है 20 सेंट, का मतलब है 20x। ये दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, बस उसने ये सेंट्स कॉइन लिखना था इसलिए उसने ऐसे लिखा है। नेक्स्ट ये कह रहा है एंड y $5 नोट इन सेंट। कह रहे हैं कि इस डॉलर की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है इसको भी हमने सेंट्स के अंदर चेंज करना है। तो एंड का मतलब क्या होता है, प्लस। तो $5, मैंने आपको बताया कि $1 में 100 सेंट होते हैं, तो $5 के अंदर कितने सेंट्स होंगे, 500। और ये फिर y उसी तरह से साथ लिखा जाएगा। तो इसका ये आंसर होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर बी का। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, गिवन डैट a की वैल्यू मेरे पास 3 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू मेरे पास -2 है। एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो मेरे पास ये क्वेश्चन लिखा है। तो क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, जहाँ पे a आ रहा है वहाँ पे 3 लिख देना है। देखो ये वाला 3 जो है ये उसी तरह से लिखा रहने लूँगा, फिर a जो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर। फिर आ जाएगा माइनस, b की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा है, -4, तो यहाँ पे -4 लिख लूँगा, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। फिर लिखा है 2 लिखा है, और c की वैल्यू मेरे पास है -2,
तो ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा -2, फिर ये प्लस का साइन, A3 उसी तरह से, A की वैल्यू मेरे पास 3 है और C की वैल्यू मेरे पास, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन है ये वाला, C की वैल्यू मेरे पास है -2 और उसके बाद C की वैल्यू है -2, फिर ये माइनस का साइन और D की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे D की वैल्यू नहीं दी, तो ये मेरे ख्याल से D नहीं होगा बल्कि ये B होगा, तो ये B होगा, D नहीं है, बस गलती से लिखा गया है। तो आपने B की जगह पे क्या लिख देना है -4। ये आपने जहाँ जहाँ पे जो जो अल्फ़ाबेट आ रहा था उनकी वैल्यू प्लेस कर दी है। वैल्यू प्लेस करने के बाद 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9, फिर देखें ये माइनस और ये माइनस, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। फिर 2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा -2 के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। फिर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9, फिर ये जब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे मिलके प्लस हो जाएंगे। जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो यहाँ पे प्लस का मैं 2 लिखूँगा। फिर देखें माइनस का 2, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 4। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास 9 + 4 कितना हो जाता है, 13/-4 प्लस 9 + 2 मेरे पास हो जाता है 11 और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे बॉक्स बना के बाकी जो है पार्ट इसके अंदर कर देता हूँ। देखिए अभी माइनस को आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे मेरे पास एक 4 आ रहा है। अच्छा ये माइनस का जो साइन आ रहा है इसको मैं ऊपर 13 के साथ लिख सकता हूँ। मैथ का ये रूल होता है कि अगर नीचे साइन आ रहा है तो इसको हम ऊपर लिख सकते हैं। तो मुझे बताएं 4 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम लेना आपको आता है तो एलसीएम 4 आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा -13 और ये -13 कैसे आता है, जी मैं यहाँ से जो माइनस आ रहा है मैंने इस माइनस को ऊपर 13 के साथ लिखा तो ये आ गया। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, फिर 1 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 13 आ जाता है, फिर प्लस का साइन। देखिए 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 को 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 22 आ जाएगा। इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, मेरे पास 7 और 2 9, तो आंसर क्या आ जाएगा 9/4 मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 लिख लूँगा, सी आ रहा है और सी की वैल्यू मुझे -2 दी हुई है। ये वैल्यू आप लोग एक बार बेटे ध्यान से देख लें, ये वैल्यू बस हम प्लेस करेंगे और इनमें कुछ भी नहीं करना हमने। तो सी की जगह पे मैं सी की वैल्यू प्लेस कर दूँगा, फिर -a आ जाते, a की वैल्यू मैं लिख दूँगा 3, फिर 3 आ रहा है, सी की वैल्यू मेरे पास है -2 प्लस b की वैल्यू मेरे पास है -4, फिर माइनस का साइन, फिर 5 आ रहा है तो a की वैल्यू मेरे पास है 3 + 4, c की वैल्यू मेरे पास है -2 और फिर c की वैल्यू मेरे पास है -2, फिर माइनस a की वैल्यू मेरे पास है 3। तो ये सबसे पहले मैंने ये वैल्यू प्लेस कर दी, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 और साथ में माइनस का साइन, फिर ये माइनस जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस अंदर चला जाएगा तो -3 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो हम ऐसे करेंगे कि हम 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे -2 के साथ तो क्या आ जाएगा -6, फिर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे -4, फिर 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 आ जाएगा। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा लूँ क्योंकि माइनस का साइन बाहर आ रहा है। देखो इन दोनों को 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो -8 और माइनस माइनस प्लस ये 5 आ जाएगा। फिर देखिए माइनस माइनस होंगे तो प्लस, लेकिन साइन माइनस का, 4 + 3 हो जाएंगे 7, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, ये 10 हो जाएंगे। फिर ये माइनस और देखिए ब्रैकेट 15 में से 8 माइनस कर देंगे तो 7 और नीचे क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। बाकी इसका जो पोर्शन है मैं यहाँ पे
लिख लेता हूँ। देखिए ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 7/10 आ जाएगा। फिर देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके ये वाला और ये वाला मिलके माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, तो क्या आ जाएगा 7/5। फिर इनका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोनों का मेरे पास आ जाता है 10। अगर कुछ एक और रूल है, जिन बच्चों ने एलसीएम नहीं लेना वो नीचे वाली वैल्यू को सेम बना सकते हैं। देखिए सेम कैसे बनाना है कि 2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दें नीचे भी। तो ये चले मैं इसको कैंसिल करके यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/10 प्लस 7 2 14 और 5 2 10 और नीचे क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। फिर आप इनका एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर ऊपर वाली वैल्यू सेम लिखेंगे 7 + 14, इनको ऐड करेंगे तो ये 21/10 बन जाएगा। ये एक टेबल से कैंसिल नहीं होते, तो यही इनका आंसर होगा। ये वाला मेथड भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मैंने पहला क्वेश्चन एलसीएम से करवाया, आप लोग ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पहले से एक लाइन लगा लेता हूँ। देखें ए की जगह पे मैं ए की वैल्यू लिख लूँगा। ए की वैल्यू मेरे पास है 3 प्लस बी की वैल्यू मेरे पास है -4 प्लस 2 है। सी की वैल्यू मेरे पास है -2 और नीचे मेरे पास 3 लिखा है। फिर सी की वैल्यू मेरे पास है -2 माइनस ए की वैल्यू मेरे पास 3 है। बी की वैल्यू मेरे पास है -4। फिर क्या लिखा -5, तो माइनस लिखूँगा 5 लिखूँगा। सी की वैल्यू मेरे पास है -2 और 4 लिख लूँगा। और ये डी नहीं है बी है, ये गलती से असल में लिखा गया है। तो बी की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी -4। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्या करूँगा 3 वैसे ही आ जाएगा। प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस होते हैं। तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4 आ जाएगा। फिर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6। फिर जब ब्रैकेट ओपन करूँगा तो -3। फिर देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, ये 4 हो जाएगा माइनस का साइन। 5 को मल्टीप्लाई करूँगा -2 के साथ तो क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो -16 आ जाएगा। फिर आप लोग देखिए ये माइनस और ये माइनस काटे जाएंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए -4 और -4 हो जाता है -8 हो जाता है। 3 -8 देखिए -3 और सॉरी -6 और -3 हो जाता है -9 + 4 और यहाँ पे आ जाएगा -10/16 आ जाता है। इन दोनों को देखिए 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 और 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5। तो इनको कैंसिल कर दें। 2 5 10 और 2 6 12, 2 7 तो 2 8 हो जाएगा। तो आ जाएगा 5/8 आ जाएगा। तो देखिए ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, 5 1 5। तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी इसकी जो मेरे पास वैल्यू बच जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा -5/8 आ जाएगा। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे -1 और 5/8। तो अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ। इसके नीचे अगर यहाँ मैं सेम बना लूँ या एलसीएम ले लूँ, सेम है तो दोनों का एलसीएम 8 आ जाएगा। 8 को 1 से, फिर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर माइनस का साइन और फिर 1 को 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3 आ जाएगा ओवर 8 और ये इसका आंसर होगा हमारे पास। अगर बेटे आपको क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास है ये है क्वेश्चन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर डी में इसकी आपने उसी तरह से वैल्यू प्लेस करनी है, लेकिन वैल्यू प्लेस करने से पहले एक और काम है। वो क्या है कि यहाँ पे डिवाइड का साइन है। मैं पहले वैल्यू प्लेस कर लेता हूँ। वैल्यू बी की वैल्यू मेरे पास जो दी गई है वो है -4। फिर सी की वैल्यू मुझे दी गई है -2, 3 आ जाएगा। सी की वैल्यू -2 आ जाएगा प्लस 4 और
डी की वैल्यू नहीं, यहाँ पे बी की वैल्यू है। डी जो है ना वो हर जगह पे बी लिखना था लेकिन डी लिखा गया। तो बी की वैल्यू मुझे दी गई है यहाँ पे -4, फिर ये डिवाइड का साइन, बी की वैल्यू मेरे पास है -4, सी की वैल्यू मेरे पास है -2,